क्या है एसआरसीसी के 40 लाख पैकेज का सच और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ऑफर कौन से सेक्टर से मिल रहे हैं? आखिर कितना है एसआरसीसी का एवरेज स्टाइपेंड और कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है एसआरसीसी के प्लेसमेंट प्रोसेस में? तो अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ एसआरसीसी प्लेसमेंट 2025। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. अब एक बार एसआरसीसी के प्लेसमेंट देखने से पहले एक बार हम इनके बैच कंपोजिशन को देख लेते हैं कि कितने बच्चे कौन से स्ट्रीम से थे, क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी। तो इस पे एक बार नजर मार लेते हैं 2024 से 26 बैच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप नीचे आओगे तो एजुकेशन में जब आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है कि कितने स्टूडेंट किस स्ट्रीम से आए थे अपने ग्रेजुएशन करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे कॉमर्स के जो बच्चे हैं 46% वो आ रखे हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग के 23% बच्चे हैं, साइंस के आपके यहाँ पे 11.5% बच्चे हैं, फिर आपका यहाँ पे जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपके 11.5 स्टूडेंट है। तो बच्चे जो कई बार सवाल पूछते हैं कि हमारे पास ह्यूमैनिटीज था, क्या हम एमबीए कर सकते हैं, क्या हम एसआरसीसी के अंदर जीबीए प्रोग्राम कर सकते हैं? तो हाँ, देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि 11% बच्चे आपके आर्ट्स स्ट्रीम से भी आ रखे हैं। ठीक है, फिर आपके अदर्स जैसे बाकी जो कोर्सेज हो गए आपके, उससे आप यहाँ पे 8% बच्चे यहाँ पे आपके इस बैच साइज में थे आपके। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एजुकेशन के ऊपर कि वो कहाँ से किस स्ट्रीम से वो आए थे। अब आते हैं इनके वर्क एक्स के ऊपर। आपका मेन सवाल ये होता है कि यार वर्क एक्स हमारे पास नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो पहला आंसर है हाँ, कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं रूल नहीं है कि आपको वर्क एक्स के साथ जाना पड़ेगा, बट यस आप बिना वर्क एक्स भी अप्लाई कर सकते हो और एज आप यहाँ पे वर्क के साथ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्क एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास वो कितना कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 12 मंथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मतलब 1 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा है, 76% बच्चे। ठीक है, फिर 12 to 24 मंथ के जो बच्चे मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो सिर्फ 15% है। फिर यहाँ पे आपके 25 मंथ से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो सिर्फ यहाँ पे 9% स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब इसका एवरेज निकालोगे आप तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका 19 मंथ आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे वर्क एक्सपीरियंस की बात। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बारी मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेन की कि भाई आपके वर्क एक्सपीरियंस जो आते हैं तो किस डोमेन से वो आ रखे हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमने बात किया 100% ऊपर यहाँ पे, उसमें से जो 11% बच्चे थे आपके वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आपके आए थे। ठीक है, मतलब आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपके 11% बच्चे आपके इंजीनियरिंग के थे, फाइनेंस के आपके यहाँ पे 11% थे, फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के आपके 14% बच्चे आए थे एमबीए करने के लिए, फिर आपको मार्केटिंग एंड सेल्स से भी 23% बच्चे थे। ठीक है, तो सबसे सेकंड हाईएस्ट जो आपको ये वाला डोमेन है, फिर आपका 10% ऑपरेशन और 31% आपको यहाँ पे आपका दूसरा स्ट्रीम का यहाँ पे स्टूडेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा आपका यहाँ पे डाइवर्सिटी था यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को लेकर कि अलग अलग फील्ड से लोग आ रखे थे यहाँ से एसआरसीसी का जीबीए प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे यहाँ पे डोमेन की बात। अब हम बात करेंगे हमारे अगला साइज कि बैच कंपटीशन था 23 से यहाँ पे 25 के वाले उसमें। ठीक है, कि 23-25 में कितना कितना था। तो क्योंकि अभी हम प्लेसमेंट रिपोर्ट देख रहे हैं तो हम एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम अगली चीज देखेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो 23 से 25 वाला जो बैच था उसमें आपके 19, 21, 25, 35 यानी कि आपका इंजीनियरिंग से 19% थे आपके, 21% आपका यहाँ पे किसका था, आर्ट्स एंड अदर्स का, फिर आपका साइंस से 25% बच्चे, फिर आपका कॉमर्स से यहाँ पे 35% बच्चे यहाँ पे रहे थे 25 बैच के लिए। ठीक है, जो इस साल पास आउट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मेन आपका यहाँ पे रहेगा जो वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मेन रहेगा आपका कि 0 से 12 मंथ्स वाले 74%, 12 से 24 मंथ्स वाले 21% बच्चे थे, फिर आपका 5% बच्चे जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 27 मंथ से ऊपर का था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं मेन इसके ऊपर, सबसे मेन स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो हुआ था उसमें कितना स्टाइपेंड आपका हाईएस्ट गया था, एवरेज क्या रहा था, टॉप 10% बच्चों को क्या रहा था। तो जब यहाँ पे देखोगे आप हाईएस्ट आपका स्टाइपेंड वो था आपका 2 लाख रुपीज का। ठीक है, एवरेज की बात करोगे तो वो था आपका 48,500 रुपीज का। टॉप 10 बच्चों को कितना मिला था आपका 1,50,000 से ऊपर मिला था।
टॉप 25 बच्चों को 1 लाख से ऊपर मिला था और टॉप 50 बच्चों को आपको यहाँ पे 75% से ऊपर, यहाँ पे 75,000 से ऊपर यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिला था। जब आप मीडियन भी निकालोगे तो यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड था वो आपका रहा था 30,000 का, ठीक है। तो ये था आपका टोटल स्टाइपेंड के ऊपर। अब डोमेन वाइज की किस डोमेन में आपके बच्चों ने इंटर्नशिप करी थी, तो जो आपका एनालिटिक्स था उसमें 10%, स्ट्रेटेजी में आपको 5%, बिजनेस आपके डेवलपमेंट में आपको 6%, ऑपरेशन में 11%, आपको फाइनेंस में 20%, एचआर में 15%, मार्केटिंग में आपको 23% और आपका अदर्स में आपको 10% आपको यहाँ पे रहा था, यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक जो आपकी इंटर्नशिप हुई थी उसमें, ठीक है। अब आते हैं नीचे स्लाइड के ऊपर कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या रहा था 2024 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे मेन स्लाइड, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गोल्डन कलर से भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 लाख का इनका यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहा था, ठीक है। इसके बाद जब बात करोगे यहाँ पे मीडियन पैकेज की, तो मीडियन यहाँ पे रहा था आपका 11.53 आपका यहाँ पे एलपीए का, ठीक है। अब टॉप 10, अब कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि यार कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज तो बहुत ज्यादा होता है, एवरेज पैकेज बहुत कम हो जाता है। तो देखो हमेशा आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि टॉप 10 टॉप 20% बच्चों को कितना रहा, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे ना कि मैं एक एमबीए कॉलेज में जा रहा हूँ तो वहां पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं टॉप 10% बच्चों में रहूंगा, ठीक है। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैं रहूंगा कि मैं 10 के अंदर रहूं मैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कोई आपसे कि आपको टॉप 1 में रहना है, बट कम से कम आपको टॉप 10% बच्चों में तो हमेशा रहना है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसका हाईएस्ट पैकेज टॉप 10 में, तो वो था आपका यहाँ पे 19 का, मतलब टॉप 10 में जो भी था उसका 19 के आसपास आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे आपका लगा था, ठीक है। फिर यहाँ पे जब एवरेज की बात करेंगे तो वो था आपका यहाँ पे 12.5 एलपीए का। फिर यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे टॉप 50% बच्चों का, तो वो भी आपका यहाँ पे एवरेज से ज्यादा है, यानी कि 14.65 एलपीए का था। टॉप 25% में आपका 16.37 एलपीए का था यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है कि क्यों एक मेन मोटिव होता है एसआरसी जीबीओ करने का कि आरओआई बहुत अच्छा है। आपकी फीस लग रही है सिर्फ हर सेमेस्टर 80,000, यानी टोटल जो 2 साल की फीस है वो सिर्फ है आपकी 3.2 लाख रुपीज। तो उसके हिसाब से जब आप देखोगे तो काफी अच्छा आरओआई यहाँ पे मिलेगा। प्लस में ऐसा नहीं कि आपको कैट के थ्रू जाना है, इसका खुद का एग्जाम होता है जो कंपैरेटिवली आपका कैट से काफी इजी होता है। ये तो बच्चे भी बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे से कैट नहीं हो पाएगा लेकिन मुझे फिर भी एक टॉप कॉलेज में आना है, और एसआरसीसी तो एज अ ब्रांड बहुत बड़ा है आपका, ठीक है। यानी वो एशिया के नंबर 1 कॉलेज माना जाता है कॉमर्स फील्ड के अंदर, यूजी के अंदर। तो ये अभी क्योंकि कई बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता नहीं होता तो ये अप्लाई नहीं करते हैं, बट अगर आपको मिल रहा है, अगर आपका है कि मुझे इस साल ही कॉलेज जाना है या अच्छे कॉलेज में जाना है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 31 है आपका अप्लाई करने की, ठीक है। तो ये वीडियो आपको तब तक चल जाएगी, तो आई होप कि आप इसमें अप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद अब जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे जब आप देखोगे और स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे है प्रोफाइल कि किस किस प्रोफाइल के अंदर प्लेसमेंट आपकी हुई थी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका 30%, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट 9%, कंसल्टेंट आपका 8%, आपका बिजनेस यहाँ पे एनालिस्ट आपको 30% 13%, फिर आपका ऑपरेशन 10%, फिर आप जब देखोगे यहाँ पे 5% एचआर के अंदर था और 25% आपके अदर्स यानी बाकी जो डोमेन बच गए उसमें आपका रहा था, ठीक है। सेक्टर वाइज देखोगे तो यहाँ पे आपका कंसल्टिंग हो गया आपका 7%, ठीक है। जो बीएफएसआई होगी 22% होगी आपकी, फिर आपका यहाँ फाइनेंस हो गया यहाँ पे 18%, ह्यूमन रिसोर्स हो गया आपका 5%, ठीक है। तो ऐसे करके जब देखोगे रिटेल में 17%, एडटेक आईटी में आपका 8%, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे जो था अदर्स आपका 23%, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी था आपका हर डोमेन में कितना कितना यहाँ पे रहा था कंट्रीब्यूशन आपका हर सेक्टर का, ठीक है। अब कंपनीज लास्ट में कौन कौन सी आई थी, सबसे मेन सवाल कि भाई चलो जॉब लग जाएगी ये हो जाएगा, बट कंपनी आई कौन सी, ठीक है। तो मेन जितने भी आपके फॉर्च्यून 500 कंपनीज है तो उसमें आपको सब दिख जाएंगे। यहाँ पे अडानी हो गया, एडोबी हो गया, आपका एथर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नए नए स्टार्टअप्स भी है जो अभी काफी अच्छा कर रहे हैं, और बाकी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, ठीक है। जो काफी पुरानी कंपनीज है इंडिया के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आदित्य बिरला ग्रुप हो गया आपका, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एमएनसी भी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपको बजाज फिनसर्व हो गया आपका, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्लस असेसमेंट हो गया आपका, फिर आपको यहाँ पे क्रीमबेल हो गया यहाँ पे आपका, फिर आपको यहाँ पे हो गया डेल हो गया आपका, डिलाइट हो गया, डिजिट हो गया आपका, ड्रूम हो गया, ठीक है, फिर जी हो गया, जेनपैक्ट हो गया। ये सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिख जाएगी यहाँ पे प्लेसमेंट में आते हुए। एचडीएफसी बैंक हो गया, एसएसबीसी बैंक हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यानी बिग 4 तो आपको दिखेंगे यहाँ पे फॉर द कंसल्टेंट रोल, फिर इसके साथ साथ आपको डिशो एंड को हो गया आपका, मतलब सारी कंपनी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नाम आपने सोच रखा है, आपको जानने का सपना होता है, इन्फोसिस हो गया आपका, सारी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो आपकी बड़ी स्टार्टअप्स हो, ग्रोइंग स्टार्टअप्स हो, जोस्टोक हो गया आपका, ठीक है। सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी फॉर द रोल ऑफ आपके जिस भी आपको ड्रीम रोल में आपको जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोटक हो गया, महिंद्रा हो गया, मारिको हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपका
NIIT हो गया आपका, ठीक है, MetLife हो गया, वन डायरेक्ट हो गया, SBI कार्ड हो गया आपका, SBI हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज, पेटीएम हो गया आपको, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी प्लेसमेंट में आते हुए, ठीक है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट। आई नो कि अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू आपका प्लेसमेंट, नीचे आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने बात करा एसआरसीसी के प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपके और कोई डाउट हो एसआरसीसी से रिलेटेड या फिर कोई भी एमबीए टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।